बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ रजब उल मुरज्जब का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान और मुजर्रिब है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत भरी नजर करम जमाए रखेगा, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। अल्लाह करीम से आप जो मांगेंगे आपको अल्लाह अता करेगा। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है। याद रखें, ये जो महीना रजब उल मुरज्जब का महीना है, ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। हर इस्लामी महीने की अपनी अपनी फजीलत है। हर महीना अपनी अपनी फजीलत लेकर आया है, अपनी अपनी बरकत लेकर आया है। इसलिए ये इस्लामी महीना यानी रजब उल मुरज्जब का महीना है, तो इस महीने में आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता करेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हाजत पूरी हो, उनकी ख्वाहिश पूरी हो, उनकी हर नेक दिली मुराद पूरी हो, उन्हें हर नेक मकसद में कामयाबी मिले। अगर कोई बीमार है तो उसे शिफाए कामिला मिले। अगर कोई घर से गायब है तो उसे वापस बुलाने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी इस अमल को आप हजार हाजात के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है, कुरानी अमल है, कुरानी सूरत का अमल है, और कुरानी वज़ाइफ तो होते ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। कुरान पाक में अल्लाह तुबारक व तआला ने हर मुश्किल का हल रखा है, हर मुसीबत से निजात का हल रखा है, हर परेशानी से निजात का हल रखा है। हर हाजत पूरी करने के लिए अल्लाह पाक ने बेशुमार सूरतें नाजिल की हैं, आयात नाजिल की हैं, जिनको पढ़ के हम अल्लाह की पाकी बयान करके जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह फौरन हमें अता कर देगा, हमारी हर दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा। आज के इस अमल में मैं आपको कई तरह की हाजात बता रही हूँ, यानी दुआ कबूल होने की हाजत, ख्वाहिश पूरी होने की हाजत, कोई मसला है तो उसे हल करने की हाजत, कोई बीमार है तो उसे शिफा की हाजत, अगर कोई घर से गायब है तो उसे वापस बुलाने की हाजत। यानी हाजत किसी किस्म की भी हो सकती है, कई किस्म की हाजत होती हैं। आप किसी भी हाजत को हासिल करने के लिए, किसी भी दुआ की कबूलियत के लिए इस अमल को कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है, इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करें। सबसे बड़ी बात है यकीन। जिसे यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। आपने पूरे यकीन से इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा चंद ही दिन गुजरेंगे कि आपकी हाजात पूरी हो जाएगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी, जिस चीज की आपको जरूरत है वो आपको मिल जाएगी। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। सबसे पहले तो आपने नमाजों की पाबंदी करनी है, और इस अमल को आपने नमाज फजर के बाद करना है। करना आपने ये है कि आपने फजर की 2 सुन्नतें जब पढ़ लेनी है तो आपने जाए नमाज पे बैठ जाना है, और 41 मरतबा आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। 41 टाइम्स आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, यानी 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। दरूद पाक जब आपने पढ़ लेना है, वजीफा मुकम्मल कर लेना है, फिर आपने 2 फर्ज अदा करने हैं। 2 फर्ज अदा करने के बाद आपने उसी जगह बैठ जाना है, और 313 मरतबा आपने या हसीबू या हसीबू या हसीबू का विर्द करना है। इसी तरतीब से, इसी तरीक़ाकार से आपने वजीफे को मुकम्मल करना है। अपने सर को सजदे की हालत में रख लेना है। सजदे में जाकर फिर आपने एक एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, और अल्लाह तुबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। मौला, मैंने इस अमल को खालिस तेरी रजा के लिए किया है। मौला, मुझे अपनी रजा में राजी फरमा। या अल्लाह, जिस मकसद में कामयाबी के लिए मैंने इस अमल को किया है उस मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा। जिस हाजत को पूरा करने के लिए इस अमल को मैंने किया है उस हाजत को पूरा फरमा। मौला, इस अमल को मैंने खास तौर पर दुआ की कबूलियत के लिए किया है। मौला, मेरी दुआओं को कबूल फरमा और मुझे हर वो चीज से नवाज दे जिसकी मुझे जरूरत है, तलब है, ख्वाहिश है। इस तरह आपने अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी है। दुआ
करने से पहले 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जब दुआ को मुकम्मल कर लेना है, आखिर में फिर आपने 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ के जाए नमाज से उठ जाना है। यानी इस अमल को आपने नमाज फजर के वक्त करना है। फजर की 2 सुन्नतें अदा करके फिर आपने 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर आपने 2 फर्ज पढ़ने हैं। फिर आपने फर्जों के बाद 313 मरतबा या हसीबु पढ़ना है। फिर आपने सजदे की हालत में जाके दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। इस अमल को आपने मुसलसल 3 दिन तक करना है और याद रखें साथ आपने नमाज की पाबंदी लाजम करनी है। ये अमल मैंने आपको दुआओं की कबूलियत के लिए बताया है, हाजात को पूरा करने के लिए, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। दूसरा वजीफा उन लोगों के लिए है जो बहुत बीमार हैं, डॉक्टरों ने उन्हें ला इलाज कर दिया है, किसी तरह से भी उन्हें आराम नहीं आ रहा और वो चाहते हैं कि फौरन हमें आराम आ जाए, तो वो लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स घर से गायब हो गया है, आप चाहते हैं कि वो शख्स खुद ब खुद घर वापस आ जाए, इस हाजत के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है उसी तरीके से आपने इस अमल को करना है, लेकिन इसके जो दिन हैं वो ज्यादा हैं। यानी पहला मैंने जो अमल बताया है वो आपने जस्ट 3 दिन करना है, और ये जो मैं आपको वजीफा बता रही हूँ बीमारी से शिफा पाने के लिए और घर से गायब शख्स को वापस बुलाने के लिए, इस अमल को आपने ज्यादा दिन करना है। इसका तरीका क्या है ये भी सुन ले। फजर की 2 सुन्नतें अदा करने के बाद आपने 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर आपने 2 फर्ज अदा करने हैं। फर्ज अदा करने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। और याद रखें जब आपने दुआ करनी है तो इसके अव्वल और आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, और जब आपने वजीफा करने बैठना है सुन्नतें अदा करने के बाद, तो फिर आपने 11-11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है। बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही छोटा सा अमल है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदे होंगे, बीमारों को शिफा मिलेगी, सेहत मिलेगी, गायब शख्स वापस घर आ जाएगा। ये वजीफा अपनी मिसाल आप है। इस वजीफे को आपने मुसलसल 41 दिन तक करना है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने सूरत फातिहा की फजीलत पर जोर देते हुए फरमाया है, अगर सूरत फातिहा को 40 मरतबा पानी के प्याले पर पढ़कर जिस बीमार शख्स को पिलाया जाए और उसके मुंह पे थोड़े से छींटे मारे जाएं, तो उस बीमार को शिफा मिलेगी, उसे उस मर्ज से शिफा मिलेगी जिसमें वो मुब्तला है। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, कुरानी अमल है। कुरानी वज़ाइफ तो होते ही बहुत ताकतवर हैं। आप इस अमल को, इस वजीफे को खुद भी करें, अपने अजीजों कार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। और याद रखें आप इस अमल को रजबुल मुरज्जब के पूरे महीने में जब आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं, बल्कि पूरे साल में जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं। जब भी आपको हाजात दरपेश हो तब आप इस अमल को कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुँच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।